नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं ईपीएस 95 पेंशन का हाई अलर्ट जारी हो और पेंशन है वो कब खाते में आएगी। तो देखते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आज के दिन सभी के खाते में आएगी पेंशन। यानी 5 सितंबर को सरकार तोहफा दे रही है, सभी के खाते में पेंशन को बढ़ा के सभी बुजुर्गों के खाते में पेंशन है वो 7,500 से 9,000 के बीच रखी गई है। 7,500 या 9,000 तक सरकार आज 5 सितंबर को सभी के खाते में पेंशन डालेगी। अब पेंशनर्स को खुशखबरी का दिन है आज, यानी शिक्षक दिवस पे सरकार तोहफा दे रही है। तो 78 लाख पेंशनर्स हैं वो खुशी होंगे। कितने कि 78 लाख पेंशनर्स हैं वो आज के दिन खुशी होंगे। सभी के खाते में सरकार डालेगी वो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल भत्ता साथ में। ये सीबीटी में आज मीटिंग हुई है, उसमें घोषणा हुई और उस पर मोहर भी लग गई है कि आज कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया है कि ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाकर 7,500 से 9,000 प्लस डीए प्लस मेडिकल भत्ता जरूरी है। तो ये आज सीबीटी मीटिंग में मोहर लग गई है उस पर और आज खाते में आज सभी के पेंशनर्स के खाते में 5 सितंबर को पेंशन आ जाएगी। तो पेंशनर्स की आज खुशी खुशी का दिन है। आगे देखते हैं, वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते हैं कि ईपीएफओ मिनिमम पेंशन है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि पर चर्चा कर रहा है। अब न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये से बढ़ा के 7,500 या 9,000 करने को लेकर चर्चा चल रही है। यानी अब 1,000 रुपये से खर्चा पानी नहीं चल पाता है। 1,000 रुपये की वैल्यू अब आजकल बहुत कम हो गई है। तो इसलिए अब सरकार ने बढ़ा के पेंशन को 7,500 और 9,000 करने की चर्चा चल रही है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और लागू हो जाता है तो प्राइवेट कर्मचारियों को इससे बहुत फायदा होगा। अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पेंशन को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं कि 1,000 रुपये से क्या होता है, 1,000 रुपये से कुछ नहीं होता, खर्चा पानी भी नहीं चलता। क्योंकि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अच्छी खासी पेंशन मिलती है, उतनी प्राइवेट कर्मचारियों को नहीं मिलती। लेकिन अब खबर है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 रुपये मिलेगी। अभी यह 1,000 रुपये है, हालांकि इसे बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। आगे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन। वो पेंशन है वो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये से बढ़ाकर सरकार 7,500 रुपये कर रही है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 चलाती है। जिनका भी पीएफ कटता है उसका कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में जाता है जो ईपीएस में जमा होता है और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में शुरू किया गया था। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है और ईपीएफओ अपने सदस्य को इसके जरिए पेंशन देता है। हालांकि पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल तक पीएफ कटना अनिवार्य है। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और 10 सालों तक आपने पीएफ कटवा लिया तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे। आपकी पेंशन आपकी सैलरी के आधार पर मिलती है। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 1,000 रुपये है और इसी को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की चर्चा चल रही है। ईपीएफओ ने पूरी कर ली तैयारी। यानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है और जल्दी ही सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। पीएफ की पेंशन 58 साल बाद मिलती है और प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों की रिटायर होने की उम्र 58 वर्ष होती है। हालांकि कंपनी इस सेवा काल को बढ़ा भी सकती है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो जाती है तो इससे लगभग 78 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और 78 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इस पेंशन में सरकार डियरनेस अलाउंस डीए भी बढ़ा सकती है और मेडिकल भत्ता भी बढ़ा सकती है। तो ये थी पेंशनर्स की न्यूज़। अब पेंशनर्स को शिक्षक दिवस पे तोहफा मिलने वाला है। सभी अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। अपनी ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो अपनी ईकेवाईसी करवा ले।